हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, कोई व्लॉग नहीं है। इसमें मैं आप लोगों के साथ एक अच्छी सी रेसिपी शेयर करूँगी जो कि है शादियों वाली वाइट कढ़ाई की। यकीन करें इतनी ईजी, इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। जब आप एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके घर वाले बार बार फरमाइश कर कर आपसे ये रेसिपी बनवाएंगे। तो वीडियो जो है लेट अपलोड करने का रीज़न क्या है, जैसे कि आप लोगों को पता है, जिन्होंने मेरी इससे पहले की वीडियो देखी हुई हैं उन सबको इल्म होगा कि मेरे जेठ जो हैं, भाई जो हैं, वो बीमार हो गए थे। उसके बाद जो हॉस्पिटल से मैं उन्हें अपने ही घर लेके आ गई थी और इस दौरान जो है उनकी बहनों को पता चला, यानी कि मेरी जो नंदे शादीशुदा गाँव में थी उनको पता चला। तो उनसे रहा नहीं गया, क्योंकि बहन भाइयों का रिश्ता ही ऐसा होता है। हम उन्हें ला कहें कि भाई की तबीयत ठीक है, लेकिन उनको जो दिल जो है ना, उनको सुकून नहीं आना था। लिहाजा वो ख़ुद यहाँ पर आई, आकर जो है उन्होंने अपनी आंखों से अपने भाई को देखा, भाई के पास उठी बैठी, उनसे मुलाकात की। तो उन लोगों को थोड़ी तसल्ली होगी। उसके बाद जी वो 5 से 6 दिन जो है यहाँ पर रुकी, क्योंकि बच्चे छोड़कर घर पे आई हुई थी। ज़्यादा वो रुक नहीं सकती थी, इमरजेंसी में आई थी, इस वजह से वो लोग वापस चले गए। तो अब वो लोग वापस चले गए हैं। तो उस दौरान जो है मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था। घर में जो है बहुत ही अजीब सा माहौल था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सेट हो गया है। मेरी नंदें भी चली गई हैं। तो अब जो है हम अपनी ज़िंदगी की जो है रोज़ की रूटीन जो है वो जो है शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने चिकन जो है उसे फ्रीज़र किया हुआ था और बहुत लेट हो गई थी। बेटी मेरी जो है वो स्कूल से आने वाली थी। तो लेट होने की वजह ये थी कि चिकन जो है वो मैंने अपने पड़ोस में रखवाया हुआ था। तो उन्हें जो है लेट उठते हैं थोड़ा, तो इस वजह से मुझे 12 साढ़े 12 हो गए और मैंने चिकन जो है फ़ौरन लेके आई। लाने के बाद उसे मैंने नलका खोल कर उसके नीचे रख दिया। अगर आपको भी जल्दी हो तो यकीन करें, आप 5 मिनट सिर्फ तेज़ नलका खोल के चिकन गोश्त को उसके नीचे रखेंगी तो फटाफट जो उसके पीस हैं वो अलहदा हो जाएंगे। तो ये एक टिप थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर देखें 5 मिनट के अंदर जितना भी मेरा चिकन था मैंने उसको नलके के नीचे रखा, वो अलहदा हो गया। तो उसके अलावा मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें 1 कप कुकिंग ऑयल डाला है। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ था तो इसमें मैंने शामिल कर दी थी ये चिकन। तो 1 किलो चिकन है, 1 किलो के हिसाब से मैं तमाम वेजिटेबल या फिर मसाले इसमें ऐड करूँगी। आप अपना हिसाब किताब देख लीजिएगा। अगर आपके पास ज़्यादा चिकन है तो आपने फिर मसालों की क्वांटिटी और जो थोड़ी बहुत इसमें वेजिटेबल डलेगी उसकी क्वांटिटी आपने बढ़ा देनी है। अच्छा जी, चिकन डालने के बाद हमने इसकी इतनी बुनाई करनी है कि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए और इसमें जो पानी है वो ड्राई हो जाए। ये स्टेप आपने लाजमी करना है, क्योंकि चिकन का जो अपना पानी होता है उसमें स्मेल होती है। अगर आप बुनाई करके उसे ख़त्म कर दोगे तो कोई भी स्मेल वगैरह नहीं आएगी। इसके अलावा यहाँ पर मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, 8 से 10 अदद हरी मिर्चें हैं। इन दोनों को हम लोगों ने जो है चॉप करना है, यानी कि बारीक पीसना है। चॉपर में डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसके बाद हमने इसको पीस लेना है। अच्छा जी, ये जो मसाला मैं यहाँ पर पीस रही हूँ इससे जो है मज़ेदार सी ग्रेवी बनेगी। अगर आपको ग्रेवी नहीं बनानी तो आपने जो है फिर प्याज नहीं डालना, प्याज को आपने स्किप कर देना है, क्योंकि हमने आगे इसमें जो कढ़ाई है इसमें हमने दही भी इस्तेमाल करना है, उससे भी अच्छा खासा जो है ग्रेवी बन जाती है। तो यहाँ पर जो है प्याज को मैंने पीस लिया था। प्याज पीसने के बाद दोबारा हम लोग चिकन की तरफ आ जाते हैं। तो चिकन में हम लोग ऐड कर देंगे नमक, जो कि मैंने डाला था आधा चम्मच। अगर कम ज़्यादा हुआ तो हम बाद में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें जी, नमक डालने के बाद इसको दोबारा से हम मिक्स करेंगे। 5 मिनट बुनाई के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन पेस्ट का। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद दोबारा से हमने जो है इसकी बुनाई करनी है, ताकि अदरक लहसुन की जो खुशबू है वो अच्छे से चिकन में रच बस जाए और एक फ्लेवर जो है वो चिकन तक पहुँच जाए। तो यहाँ पर देखें जी, जितना चिकन का पानी था वो ड्राई हो चुका है। अब जो हमने पेस्ट बना के रखा था हरी मिर्चों का और प्याज का, उसे हम शामिल कर देंगे इसमें। प्याज डालने के बाद चूल्हे को हमने तेज़ कर देना है, ताकि प्याज का जितना पानी है वो ड्राई हो जाए और इसका कच्चापन भी दूर हो जाए। तो इस पॉइंट पर आपने इसकी बुनाई लाजमी करनी है, वरना क्या प्याज का कच्चापन जो है उसकी स्मेल आती रहेगी। अच्छे तरीके से इसकी जो है हम बुनाई करेंगे। जैसे ही प्याज का तमाम पानी खुश्क होगा और प्याज की बुनाई हो जाएगी तो उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे हम 1 कप दही। दही डालने के बाद जो है हम इसमें कुछ मसाले शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा, हमने इसमें किसी किस्म के कलर वाले मसाले नहीं डालने हैं, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर होता है, हल्दी होती है,
ये मसाले हमने इसमें ऐड नहीं करने, हमने सिर्फ इसमें नमक ऐड किया था। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी आधा चम्मच पीसे हुए धनिया का, आप कुटा हुआ धनिया भी ले सकते हो। आधा चम्मच इसमें डालूंगी ज़ीरा पाउडर और आधा ही चम्मच इसमें डालूंगी मैं काली मिर्च का पाउडर। तमाम मसाले डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसमें आधा गिलास जो है पानी का शामिल कर देंगी। मैं इस वक्त इसमें पानी शामिल नहीं कर रही क्योंकि मैं इसको मिक्स करूँगी और उसके बाद इसे कवर करके रख देंगे ताकि दही के पानी में जो चिकन है वो 100% तक हमारा कुक हो जाए। जैसे ही दही का पानी खुश्क होगा हमने कवर हटाना है, इसकी बुनाई करनी है। और उसके बाद जैसे ही इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो मैं इसमें फिर शामिल कर दूंगी पैकेट वाली क्रीम। आप किसी भी कंपनी की क्रीम ले सकते हो। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो जो प्याज मैंने इसमें पिसा हुआ डाला था उसके साथ जो है अच्छी खासी ग्रेवी जो है वो बन चुकी है। मुझे ग्रेवी वाली जो है वो वाइट कढ़ाई बनानी थी, इस वजह से मैंने प्याज का यूज़ किया है। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए तो आप प्याज को स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अब इसका पानी जो है वो खुश्क हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ क्रीम। क्रीम डालने के बाद आपने जो है फ्लेम को बिल्कुल लो करके क्रीम डालनी है ताकि क्रीम जो है वो फटे नहीं। उसके बाद हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। और अच्छा हम जैसे ही इसमें क्रीम डालेंगे तो इसका कलर जो है वो ग्रेवी का कलर वाइट हो जाएगा। उससे पहले आप लोगों ने परेशान नहीं होना क्योंकि हमने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला था और आखिर में हमने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी डाला है क्रीम के साथ ही। तो हम जैसे ही क्रीम इसमें ऐड करेंगे तो ये वाइट हो जाएगी। उससे पहले आपको जो है इसका कलर ब्लैक या ग्रीन नज़र आएगा, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती चलूँ। अक्सर ख़वातीन से ये सीन हो जाता है कि हम चूल्हे पे सालन रख के भूल जाती हैं या फिर किसी और काम पे लग जाते हैं, जिसकी वजह से सालन हमारा पतीली के साथ लग जाता है और सालन का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। तो आपने इस पॉइंट पे ये करना है कि जितना भी जला हुआ सालन होगा उसे निकाल कर दूसरी पतीली में डालना है और लो फ्लेम पर दोबारा उस सालन में जो है आधा कप दूध डालना है, अच्छे तरीके से मिक्स करना है। यकीन करें ये टिप जब आप आजमाएगी तो जला हुआ जितना भी सालन होगा उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और उसका कलर भी दोबारा सही हो जाएगा। तो ये टिप आपने लाजमी यूज़ करनी है अगर खुदा ना खास्ता आपसे कभी सालन लग जाता है या फिर जल जाता है। तो क्रीम डाला, गरम मसाला डाला, डालने के बाद हमने लो फ्लेम पर इसे मिक्स किया, 5 मिनट के लिए दम पर रखा। उसके बाद देखें जी बेहतरीन सी ये वाइट कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। आपने आखिर में जो इसके ऊपर है दोबारा से क्रीम डालनी है, कटी हुई अदरक डालनी है, धनिया डालना है, मिर्चें डालनी है और आपने सर्व करना है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।